नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग सेंटर पर। मैं अजय। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग के लिए, तो उसी सीरीज का हम पहला टॉपिक कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। आज उसका दूसरा लेक्चर हम करने जा रहे हैं। तो पहली वीडियो के लिए जो आपने प्यार और स्नेह दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना काम ऐसे ही जारी रखूँगा, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी अगली टाइप को स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग में, पहला टॉपिक अपना कौन सा था? कोडिंग डिकोडिंग। तो कल हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट यानी ABC है, इसको अल्फ़ाबेट के रूप में कोड करना। CDF या जो भी है BDC ऐसे किया था हमने कि अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के रूप में कोड करता था अलग अलग तरीके से, चाहे वो ऐड करके चाहे वो सब्ट्रैक्ट करके, कैसे भी। ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, वो नंबर के रूप में कोड करेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर के रूप में। तो अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। और दोस्तों, अब मैंने एक अलग पैटर्न भी स्टार्ट किया है कि अब इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन और कराएंगे जो सीधा एग्जाम में आता है। सीधा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हर वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और आराम से समझें। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी किसी सांकेतिक भाषा में ABC इज रिटन एज 1 2 3। ABC इज रिटन एज 1 2 3। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल को थोड़ा ऊपर करते जाएंगे। दूसरा BCD दिया है 2 3 4, इसकी नंबरिंग दी है। तो ऐसे ही हमें HIJ की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है और उसको आगे लिख देना है। यही कोड हमारा डिकोड हो जाएगा। तो HIJ की नंबरिंग कीजिए 8 9 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 8 9 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है। क्या है? वही ABC दिया हुआ है, इसको यहाँ पर इसने लिख दिया 6। BCD को लिख दिया इसने 9। चलो नंबरिंग करते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न है। A की नंबरिंग 1, B की नंबरिंग 2, C की नंबरिंग 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। अगला और देख लेते हैं। B की नंबरिंग 2, C की 3, D की 4। इन तीनों का सम करेंगे, 4 3 7 और 2 9 आ गया। यानी इन तीनों की नंबरिंग का सम कर दिया। पहले में क्या किया, सीधा नंबरिंग करके आगे लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या किया कि नंबरिंग किया और उसका सम करके इसने कोड के रूप में लिख दिया। तो हमें भी क्या करना है, कोड को डिकोड करना है। जैसे ये करेगा वैसे ही हमें करना है। तो देखिए E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे। इसीलिए मैंने कहा था कि नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। हर जगह नंबरिंग देखो, हर क्वेश्चन में नंबरिंग का इस्तेमाल होता है। 5 + 6 + 7, 5 और 6 11 + 7 18, यानी 18। 5 और 6 11 और 7 18, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18। आ गया समझ में? 3 2 5 और 1 6, पहले नंबरिंग की और उसको ऐड कर दिया। 4 3 7 2, नंबरिंग की ऐड कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। हर एक टाइप आपको बताई जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, चाहे वो कितना ही आसान हो और कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। पहले हम हर प्रकार के टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे और जब हमारा टॉपिक हर एक टाइप कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक वीडियो स्पेशल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब कई कहेंगे सर ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। तो भाई बेसिक क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले तैयारी की है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, आज से ही या कल से ही स्टार्ट किया है। तो उनको ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ए की नंबरिंग की 1, ई की नंबरिंग की 5 और एफ की नंबरिंग की 6। 6 और 5 11 और 1 12। यहाँ पे कितना है 144। यहाँ पे कितना बना 12। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 144 होता है। इस टाइप में आप याद रखना, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक आपको क्या है क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। टेबल का मतलब है पहाड़े, जिनको आप आसानी, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, आगे मल्टीपल के भी सम आएंगे, गुना के भी सम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करना है, और कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कॉपी पेन ले लिया, अपने आप को सम दीजिए, मल्टीपल के, 2 के मल्टीपल के, 3 के मल्टीपल के, टेबल लिखते रहिए, लिखने से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा है डी 4 पे, सॉरी एच 8 पे, बी 2 पे, जी 7 पे। 8 और 2 10 और 7 17। 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर 289। इसी तरीके से डी की नंबरिंग करेंगे 4, जे के करेंगे 10 और के की करेंगे 11। इनका सम कितना हो गया, पहले जैसा इसने किया है, ये नहीं सीधा स्क्वायर कर दिया, पहले सम करेंगे। 11 और 10 21 और 4 25। 25 का स्क्वायर करना है, वो इसका कोड होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 625 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आसान है, बिल्कुल ही आसान है। धीरे धीरे आगे चलते हैं, फिर पता चलेगा आपको कितना आता है। देखिए स्क्वायर किया, 6 5 11 और 1 12 का स्क्वायर 144, 7 2 9 और 8 17 का स्क्वायर 289। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस कोड को डिकोड करेंगे। इनकी नंबरिंग की 4 10 और 11, 11 10 21 और 4 25, 25 का स्क्वायर 625। ये हमारा ऑप्शन में मिलेगा, आपको टिक करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टारगेट हमेशा अपना याद रखिए कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो 35 में से 35, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो 25 में से 25, एचएसएससी की कर रहे हो जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10, 12 आएंगे तो 12। टारगेट अपना याद रखना, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है सेम स्टेटमेंट ना हो, लेकिन टाइप वही हो। तो ये आपको प्रैक्टिस पे भी निर्भर करता है कि क्लास करने के बाद आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा प्रैक्टिस जरूर कराएं। कोई भी बुक ले लीजिए क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, कोड को डिकोड करना है, तो नंबरिंग कीजिए। 2 1 4 7 और 5। ये तो कुछ और ही दिख रहा है, दिख रहा है भाई, कुछ और ही दिख रहा है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा सा नंबर है। ये तो 42,81,410 है, ये 21,475 है। इसका कुछ गुना करेंगे 20 गुना लगभग, तब जाके बनेगा। तो पैटर्न को समझिए। अब ऐड या मल्टीपल करेंगे तो भी 4 दूनी 8 5 40, 280 ही होगा, नहीं होगा। देखिए 2 का इसने लिखा 4, गुना 2 कर दिया। 1 का इसने लिखा 2, गुना 2 कर दिया। 4 का इसने क्या किया, दूनी 8, 2 से गुना। 7 का इसने फिर 2 से गुना किया तो 14 लिख दिया। ये एक ही अल्फ़ाबेट का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5 का इसने किया तो 10 लिख दिया। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है कि हर एक अल्फ़ाबेट की नंबरिंग को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो हमें
वर्ड दिया है उसकी नंबरिंग करेंगे। N14 पे, O15 पे, R18 पे, M13 पे और S19 पे। ठीक है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 15 को करेंगे 30, 18 को करेंगे 36, 13 को करेंगे 26, 19 को करेंगे 38। ये हमारा हो जाएगा इसका कोड, ऑप्शन में मिलेगा आपको, देखते ही टिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा अलग प्रकार का क्वेश्चन हो गया। क्या क्या, इसने इसकी नंबरिंग की और हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा तीसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला सीधी नंबरिंग, दूसरा नंबरिंग का जोड़ किया, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा हमने स्केयर का किया, ये हमारा चौथा टाइप हो गया। इसमें क्या है, नंबरिंग की और नंबरिंग का क्या मल्टीपल में कर दिया, 2 से हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई किया होता, तो वो तो आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। टेबल, मल्टीप्लिकेशन, स्केयर और क्यूब, जोड़ घटा तो होता ही है मैथ रीजनिंग में। तो ये चीज़ें आपको बेसिक से आनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब ये तो आसान नहीं था, चलो ये भी आसान था। अगला देखते हैं, अगले में क्या है भाई, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन वही है, ये हेडलाइन है हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन वही है कि किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इस रूप में कोड किया जाता है, इसको इस रूप में, तो इसको किस रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो आपको है ना मेथड देखना है और कोड देखना है, जरूरी नहीं है नंबरिंग पे हो, किस पे हो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, कोड को पहचानना है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करनी है जरूर, 1 मिनट लगना चाहिए, सॉरी 15 सेकंड लगने चाहिए आपको नंबरिंग में, 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 21, 9, 3, 5। अब नंबरिंग करते हैं भाई, इसको ऐड करते हैं, 21 और 10 31, 40 और 8 48, 7 का स्क्वायर 49, करीब हो सकता है लेकिन बन नहीं रहा। ठीक है, केक 3, 1, 11 और 5, 16 और 1 17 और 3 20। अब ये बन जाता स्क्वायर, तो ये 36 के करीब होना था, अगर इसके स्क्वायर में से 1 माइनस करते, यानी ये पैटर्न नहीं है। नंबरिंग याद हो गई। यहाँ पर पैटर्न क्या है, यहाँ पर ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है सब। ठीक है, ये भी देखिए, 5 अल्फ़ाबेट हैं इस वर्ड में, यहाँ पे लिखा है इसने 7, यानी जितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं उनमें, सॉरी 5 अल्फ़ाबेट हैं, 2 ऐड कर दिया। इस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं, उसमें 2 ऐड कर दिया, 4 हैं, 2 6 लिख दिया, 5 है, 2 7, तो 3 है, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारी एक और टाइप आ गई, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है इसमें 7 अल्फ़ाबेट होते, हो सकता है इसमें 6 होते, इसमें 8 होते, हो सकता है सभी में 2 जोड़ा है, 2 की जगह 3 जोड़ता, 4 जोड़ता, 5 जोड़ता, तो वो आपको समझना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन, मेरा काम है आपको बताना कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फिर एक दिन एक लेक्चर में आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी काम आपका है। क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा जब तक हमारी सीरीज से आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा आ गया। अब हमारे यहाँ के बच्चे क्या हैं, हरियाणा के बच्चे ज़्यादा यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं करते, वो क्या करते हैं, इस तरह का सम देखते हैं तो कहते हैं या तो पेपर बहुत हाई लेवल का आया था, रीजनिंग तो पता नहीं कहाँ से आई थी, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन सी, 10-10 मिनट के सम थे, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को समझना होता है बिल्कुल आसानी से। देखिए नंबरिंग करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबर करना। एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और वाई का 25। अब मैंने आपको जब पहली क्लास में बताया था कि 2 अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 क्या होते हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, उनकी नंबरिंग का सम क्या होता है,
27 होता है, 27 होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 8 और 19 कितना होता है, 27। 9 और 18 कितना होता है, 27। 19 और 8 कितना होता है, 27। 20 और 7 कितना होता है, 27। नंबरिंग करते ही सोल्व हो गया क्वेश्चन। 8 देखा हमने, 19 देखा, या फिर 1 देखोगे आप तो आप सोच सकते हो कि 8 और 1 9 हो गया, तो 9 का 9 हो गया, 19 का 1 नहीं बन रहा। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 करके देखते, नहीं बन रहा, 19 आ रहा है, 9 दूनी 18 आ रहा है, 19 8 दूनी 16 होता है, तो नहीं बन रहा। लेकिन ऐसे बन रहा है, 20 और 7 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 25 और 2 27। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जितने अल्फ़ाबेट हो उतने ही आगे नंबर हो सकता है 4 अल्फ़ाबेट ऐसे उठा ले जिनके नंबर डबल डिजिट में हो तो आगे 8 हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते क्या पता 1 का 3 हो जाए। ठीक है, तो ये आपको समझना है। सबसे पहले आपको बेसिक काम क्या करना है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग याद करनी है। यही तो बताया था पहली क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना वो हर क्वेश्चन की जड़ होता है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आप कितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की नंबरिंग करते हैं। जो हमें पूछा गया है, कंप्यूटर C 3 पे, O 15 पे, M 13 पे, P 16 पे, U 21 पे, T 20 पे, E 5 पे, R 18 पे। अब अगर आपने प्रैक्टिस की है, इस तरीके से आपको नंबर याद हैं, तो आपको अगर पढ़ाना नहीं है, अब मेरे को तो पढ़ाना है इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, जल्दी से नंबरिंग लिखोगे, पैटर्न पकड़ा और 15 सेकंड में आपने क्या कर दिया, सम को सोल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 24, क्योंकि 27 बनाना है, इसने 27 बनाना है, तो हमें तो कॉपी पेस्ट करना है भाई। इंडिया में काम यही चलता है, कॉपी पेस्ट करो और कमाई करो। ठीक है, 15 और 12 27, 13 और 14 27, 16 और 11 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27। ये क्या हो गया, आपका कंप्यूटर का कोड हो गया। आपके कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर शब्द का कोड हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक अलग टाइप है। इसमें क्या किया है, टाइप्स वही हैं। यहाँ पर इसने अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में कोड किया है, वहाँ पर वो अल्फ़ाबेट को अपोजिट अल्फ़ाबेट के रूप में कोड करता था, यहाँ पर अपोजिट अल्फ़ाबेट के नंबर के रूप में कोड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, आराम से करना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बच्चे वाले क्वेश्चन ही लगेंगे सभी। एक बार आपने सीरीज को कंप्लीट कर लिया और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली तो सारे क्वेश्चन बच्चों जैसे ही लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, सोल्व नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहला काम, 19 S की, 15 O की, 21 U की और 12 L की। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है भाई, 19 है, यहाँ पर 2 दिख रहा है और 2 जोड़ें तो 24, 2 डिजिट में देखें तो 24 दिख रहा है। फिर 15 दिख रहा है और 2 डिजिट में 20 दिख रहा है। यहाँ पर 21 दिख रहा है, यहाँ पे 26 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। हो गया सोल्व। नंबरिंग जरूरी है, इसलिए नंबरिंग जरूरी है। वैसे आप देखते रहो इसको, क्या करोगे इसका। ठीक है, नंबरिंग की, नंबरिंग करते ही हमने क्या किया, +5 +5 +5 +5, सभी में 5 प्लस किया। हर अल्फ़ाबेट की नंबरिंग में 5 ऐड कर दिया। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, 19 25 19 25 और 30। ये हो गई नंबरिंग। थोड़ा सा
स्पेस रखना ताकि ये आपको 51, ये 5, ये 2 ना दिखे इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस रखना। इसके बाद क्या है, 19 में 5 जोड़ा 24, 25 में 5 जोड़ा 30, 19 में फिर से 24, 20 में 25, 5 में 10 और 13 में 18। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या करोगे आप, हर क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। ठीक है, उतार लो इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत नोट कर लिया हो ताकि आपको भी टाइप समझ में आती रहे कि किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ गया ये क्राइम, अपराध, सिंबल, संकेत। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपना बेसिक का नंबरिंग। अब आपको क्या दिख रहा है, 3, वहां पर 1 है, ठीक है, फिर 16 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 3 है। मेरे को तो ऐसा दिख रहा है, तुम लोगों को क्या दिख रहा है, 3 है, यहाँ पर 1 है, 18 है, 2 माइनस किया 16 है, 9 है, -2 किया 7 है, 13 है, -2 किया 11 है, 5 है, -2 किया है 3। ठीक है, 3 और 11 दिखा आपको, 3 और 1 भी दिखा, फिर आपने 18 और 16 को ऐसे देखना है नंबरिंग की। 3 तिया 9, 2 11, 18, फिर 6, ये बन नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे एकदम से अपने दिमाग को जब नंबरिंग करोगे ना, तो अपने आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि ये पैटर्न है। तो क्या पैटर्न है भाई, 3 से 1 -2 का, 18 से 16 -2 का, 9 से 7 -2, 13 से 11 -2, 5 से 3 -2। समझ में आ गया, समझ में आ गया, -2 तो 19। ठीक है, y का 25, m का 13, b का 2, o का 15, l का 12। 19 में से 2 माइनस किया 17, 25 में से 2 माइनस किया 23, 13 में से 2 माइनस किया 11, 2 में से 2 माइनस किया 0, 15 में से 2 माइनस किया 13, 12 में से 2 माइनस किया 10। आ रहे हैं अच्छे अच्छे सम। ठीक है, क्या किया, नंबरिंग की और उसमें से प्रत्येक को माइनस कर दिया। यही तो था अल्फ़ाबेट में, कि अल्फ़ाबेट में यहाँ पर अल्फ़ाबेट होता था, 2 नंबर पीछे वाला अल्फ़ाबेट होता था, यहाँ पर 3, यहाँ पर ए होता, यानी ए का नंबर 1 है। यहाँ पर क्या किया है, नंबरिंग के रूप में कोड किया है, तो नंबरिंग में से 2 माइनस कर दिया। रिलेट है एक दूसरे से। यहाँ पर अल्फ़ाबेट होते तो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के रूप में कोड कर दिया, यहाँ पे नंबर है तो अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में कोड कर दिया। आ रहा है समझ में, आसान है अब तो क्वेश्चन, आसान बन रहे हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे समझ में, एक बार कर लोगे ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लिया, बोर्ड पे कर लिया, खुद से प्रैक्टिस कर ली, बुक से प्रैक्टिस कर ली, तो बिल्कुल आसान लगेंगी चीज़ें। आपको ये लगेगा कि रीजनिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो हमारी ही गलती होगी, एग्जाम में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और जैसे कि आरपीएफ की भर्ती आई है जहाँ पे 35 नंबर की वेटेज है, कितने नंबर की, 35। तो ऐसे एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश आती भी नहीं है, कई बच्चों के इंग्लिश और मैथ वीक सब्जेक्ट होते हैं, मैथ तो आता है इसमें 35 नंबर का ही आता है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। तो जिनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक भी कवर है ना, तो रीजनिंग तो वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, अच्छी पोस्ट है, तैयारी करो। 50 नंबर की उसमें क्या आती है, जीएस या जीके। ठीक है, और 70 नंबर के मैथ और रीजनिंग।
नेगेटिव मार्किंग भी है अभी इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अच्छे से करके जाना है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास सेंटर में नौकरी लेने का। ठीक है, एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, ये क्या लिख दिया इसने, नाम लिखे हैं भाई, नवी, NAVI, NAVI। देखो 6 से 7 टाइप से इसने क्वेश्चन बना बना के दे दिए। अब इसमें देखते हैं क्या है। N14, 1, 22 और 9, 184। ठीक है, 14 और 1 15, 15 और 22 सम करके देखते हैं। 15 और 22 37 और 9 46, 46 184। 46 को 4 से गुना करते हैं, 4 6 24, हाँ 4 से, यानी इसकी नंबरिंग की और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 184 आ गया। नमन, एन की नंबरिंग 14, 1, 13, 1, 40। ठीक है, नंबरिंग तो बिल्कुल आसान है, 2-3 ही अल्फ़ाबेट हैं, रिपीट हुए हैं। 14 + 1 15, 15 30, 30 और 13, 30 और 13 कितना हो गया, 43, 215। लास्ट में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 1 5 का 20 और 1 21, 215 आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, पहले को 4 से किया, दूसरे को 5 से, इस हिसाब से तो तीसरे को 6 होना चाहिए, लेकिन ये लॉजिक नहीं होता। उसका भी अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कोई कारण होगा। कारण क्या है, कितने अल्फ़ाबेट हैं इस लेटर में, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें कितने हैं, 5, तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से। अब इसमें कितने हैं, 5, तो यानी मल्टीप्लाई तो किससे करेगा, 5 से करेगा। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, पहले सम करते हैं। 18 पे, 1 पे, 8 पे, 21 पे और 12 पे। 18 और 1 19 और 8 27 और 21 48 और 12 60, कितना हो गया, 60। अब 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 और 1 19 और 8 27 और 21 48 और 12 60, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300। आ रहा है आनंद, अच्छे क्वेश्चन है आज तो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो सकता है। स्टेटमेंट में क्या है, NAVI है, MAVI दे दिया, CRT दे दिया, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन टाइप क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कर दोगे, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भी, कम से कम 7-8 टाइप के क्वेश्चन आज हो गए। अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट के रूप में भी हमने 7-8 टाइप के क्वेश्चन किए थे, और लास्ट में हम एक ऐसा वीडियो करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे, अल्फ़ाबेट के भी और नंबर के भी। तो क्या होगा कि यहाँ से हमने टाइप को समझा, वहाँ पे हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपने या तो प्रैक्टिस सही से नहीं की या आपने क्लास को सही से नहीं समझा। तो देखिए, क्लास को सही से समझना है, उसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली क्लास है वो भी अच्छे से करनी है। कई बच्चों को लगने लग जाता है अब तो आने लग गई, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो एग्ज़ाम में वो चले जाते हैं बिना प्रैक्टिस के। वहाँ पे या तो कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं है वो समझ जाए पैटर्न क्या है, जोड़ करते समय ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो आपको बाद में परेशान करती हैं, जोड़ करने में, माइनस करने में, गुना करने में, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, जम कर कीजिए, और एक वादा कीजिए कि इस बार हमको एक जॉब लेके रहना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा, H 8 पे, A 1 पे, R 18 पे, Y 25 पे, A 1 पे, N 14 पे और A 1 पे। इसको इसने लिखा है 21।
8 1 9 18 27 25 42 पता नहीं क्या क्या जोड़ आएगा इनका। यहाँ पे सिर्फ 21 है। इसको जोड़ के देखते हैं, 2 3 से भाग भी हो सकता है, करके देखें, नहीं आ रहा। सीधा देखना है हमें। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 18 है। यहाँ पे इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखिए कितने हैं। इस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 7। यहाँ पे क्या है? 21। सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जरूरी नहीं है ये पैटर्न है, लेकिन दूसरे में लग गया तो यही पैटर्न है, और ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन में भी होना चाहिए, नहीं तो कोई और पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है। नहीं तो ऑप्शन होगा, वहाँ से आपका चेक हो जाएगा कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है या नहीं है। कितने हैं? 6 हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी 7 थे तो 21, 6 को 3 से 18, तो सीधा सीधा यहाँ पर 5 है। बिहार। बिहार के बच्चे IAS IPS ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है और उनको कीमत पता है नौकरी की। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। 15 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब भी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आप समझ जाइए आप कहीं तो गलती कर रहे हैं प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है स्कोर को, ये क्या लिख दिया इसने? 518153 9। हमें क्या करना है? हमें तो नंबरिंग करनी है। 3 15 18 और 5। ठीक है, अब देखिए क्या पैटर्न लग रहा है। 19 दूनी 38, 57, कुछ नहीं। अब देखिए 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। अब ना तो जोड़ करना पड़ा। 1 मिनट, सॉरी, पानी पी लेता हूँ। देखिए स्कोर को क्या लिखा है इसने? इसकी नंबरिंग को क्या है? उल्टा करके लिख दिया है। नंबरिंग सेम है, इसको उल्टा करके लिख दिया है। हमें क्या है? हम भी वही करेंगे जो इसने किया है। F6 O 15 T20 P2 1 12 12 6 15 15 20 21 12 12। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसने 5 से स्टार्ट किया है, 18 लिखा है, 15 लिखा है, 3 19। यहाँ से 12, फिर से 12, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 1। सॉरी, ये तो गलत हो गया। ऐसे नहीं, पूरे नंबर को लिखना है। ठीक है, यानी नंबरिंग को करना है, ऐसे नहीं करना। 12, फिर 12, फिर 1, फिर 2, यहाँ तक ठीक है, फिर 20, फिर 15, फिर से 15 और फिर 6। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबरिंग को वो मैंने थोड़ा इसके हिसाब से लिख दिया, लेकिन नंबरिंग को लिखना है तो वो 0 2 हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन आपको 20 ही लिखना है। ठीक है, तो सीधी नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? ये देखिए, करो, नंबरिंग कीजिए भाई। ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी कीजिए, याद हो जाएंगे आपको, वरना क्वेश्चन नंबरिंग वाला नहीं है। मैंने कहा था इसमें कितने लेटर हैं? 4। इसमें कितने हैं? 5। यहाँ पे क्या है? 64। यहाँ पे क्या है? 125। अब जिनको मैंने शुरू में बताया था स्केयर और क्यूब याद कीजिए, उनको तो समझ में आ गया कि ये कैसी टाइप है। जिनको पता नहीं ये क्या है, क्यूब है, स्केयर है, किसका नहीं है, वो घूमते रहेंगे, नंबरिंग करते रहेंगे। इन नंबर्स को देख लिया करो, सामने ये नंबर लिख जाएं जो स्केयर या क्यूब हों,
तो श्योरिटी है कि वो या तो स्क्वायर में कोड किया गया है या क्यूब में कोड किया गया है। ठीक है, तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, तो देखिए कोई भी नंबर है 2 की हमने अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2 की 2 बार मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया, ये होता है इसका स्क्वायर। खुद से, ये नहीं 3 से कर दी तो वो भी स्क्वायर हो गया। 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 9। तो सर आप ये बोल दोगे 8 का स्क्वायर है, ये तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन फिर क्या है 125 किसी का स्क्वायर है, 125 भी तो होना चाहिए ना, फिर ही तो सभी में एक कोड सेम लगेगा। 125 नहीं है, 125 क्या है 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो यानी यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो होगा ना कि स्क्वायर वाला। ये 4 का क्यूब है क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, अब मैंने कहा था 4 का ही क्यूब क्यों किया है, तो कोई तो रीजन होगा, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है। 5 का क्यों किया है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे कितने हैं 6। 21 सीजीएल में आया हुआ है ये सब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नंबरिंग पे डिपेंड करता है, नंबरिंग को ऐड कर देता है, नंबरिंग की मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, नंबरिंग को उल्टा करके लिख देता है, कई बार वर्ड्स पे भी चला जाता है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन है बिल्कुल आसान, 10-15 सेकंड में हो जाएंगे अगर आपने समझ लिया, प्रैक्टिस की तो, नहीं तो घंटे में भी नहीं होने वाले, ठीक है, समझोगे तो जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आ गया, आ रहा है भी समझ में कुछ। अब ऐसे क्वेश्चन देख के हमारे वाले बच्चे जो होते हैं, जैसे HSSC की तैयारी करते हैं, आर्मी या सिर्फ हरियाणा पुलिस में हाई लेवल की तैयारी नहीं करते, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, इस तरीके का पता ही नहीं था हमें, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन था या रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऐसे आके बोलते हैं। तो भाई क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, थोड़ा सा समझना है। क्या किया है इसने, कोड ही तो किया है। देखिए अब जी का नंबर 7 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सिंबल आ गए, तो इसने सीधा सीधा इन अल्फ़ाबेट को कोड किया है, सीधा सीधा इन अल्फ़ाबेट को, कि जी का कोड आपका 5 है, ए का कोड आपका हैश है, टी का कोड आपका 3 है और ई का कोड आपका डॉलर का साइन है, ये डॉलर का साइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टूर में भी ऐसे टी का 3 है क्योंकि यहाँ पर भी आया, देखो सेम है ना, तो ये इसने सीधा सीधा अल्फ़ाबेट को कोड किया है कि टी जहाँ पर दिखेगा आप उसको क्या लिखोगे, 3 ही लिखोगे, ओ जहाँ पर दिखेगा आप 2 लिखोगे, यू जहाँ पर दिखेगा आप डॉलर वो सॉरी एंड का सिंबल बनाओगे, और आर जहाँ पर दिखेगा आपको परसेंटेज लिखोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है लास्ट में, जो वर्ड का कोड पूछा है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। कैसे, देखिए यू यहाँ पे आ चुका है, आर भी यहाँ पे आ चुका है, जी भी यहाँ पे आ चुका है, ई भी यहाँ पे आ चुका है। अब बताइए भी क्वेश्चन रीजनिंग का ही है ना, कंप्यूटर का तो नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है यू का कोड क्या है, यू का इसने दिया है एंड का सिंबल, आर का इसने दिया है परसेंटेज का सिंबल, ठीक है, जी का इसने दिया है 5 और ई का इसने दिया है डॉलर का सिंबल, या ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान है, देखने में कुछ लग सकता है, लेकिन अगर आप समझते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिलेंगे, और हर एक टाइप ही इतनी आसान, देखो कितने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, नंबरिंग को ऐड कर लिया, जोड़ माइनस घटा गुना भाग सब कुछ कर लिया, ठीक है, कोड कैसे भी कर सकता है। उसी तरीके का एक और समय, अब घबराना नहीं है, अब सीधा कर देना है। क्या है देखो, एम को 1 लिखा है, ए को @ लिखा है, एन को 5 लिखा है, जी को हैश का लिखा है, सही है, ओ को 7 लिखा है।
अब यहाँ पे ये नहीं है सर जी का तो नंबर 7 है तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। हमें अपनी मर्जी से नहीं करना, हमें देखना है उसने क्या कोड किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जी को इसने देखो यहाँ पर जी है, हैश है, तो यहाँ पर जी का हैश दिया है, आर है, डॉलर का सिंबल दिया, ए यहाँ पर था एट द रेट, ए यहाँ पर है एट द रेट, यानी सेम है, तो परफेक्ट कोड दे दिया है कि ए है तो ए का कोड क्या है एट द रेट। पी को 8 लिख दिया इसने, ई को एंड लिख दिया। जरूरी नहीं है सारे सेम हो, एक दो सेम होगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे जी का कोड सेम है, ए का कोड सेम है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला वर्ड होगा वो इन्हीं में से निकालेगा, वो उसी का कोड पूछेगा, क्योंकि इतनों के ही बताए हैं इसलिए। ठीक है, नंबरिंग होती तो अलग बात है, नंबरिंग तो हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी नंबरिंग है, लेकिन इसने खुद के कोड दिए हैं तो उसी में से पूछेगा। अब देखिए ओ का कोड क्या दिया है इसने, ओ यहाँ पर है 7, आर का कोड क्या दिया है इसने, आर यहाँ पर है डॉलर। ठीक है, ए का कोड क्या दिया है, दो जगह है एट द रेट। ठीक है, और इसके बाद एन का क्या है 5 है। इसके बाद जी का क्या है, दो जगह है हैश। ठीक है, और ई का क्या है एंड। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 7, डॉलर का सिंबल, एट द रेट का सिंबल, 5 हैश, और लास्ट में एंड का सिंबल ई के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर समझ लिए तो, समझ में ना आए तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने ट्रेन को लिख दिया भाई 31। देखते हैं, अब नंबरिंग करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा, देखो 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जोड़ दिया 30 और एक 31, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ दिया, दोनों में सेम नहीं है। या तो ऑप्शन देखिए तीसरे में, अगर ये रिलेट करना है तो ऑप्शन देखिए, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कोई और पैटर्न मिलेगा। नंबरिंग करते हैं, 20, 18, 1, 9 और 14। ठीक है, 20 और 18 कितना हो गया, 38 और 1 39, 39 और 9 48, 48 और 14 62, 62। 62 31 से रिलेट करता है, 2 से इसको भाग दे देते हैं तो 31 आता है। इसकी ओर करके देखते हैं, क्या पता पैटर्न मिल जाए। 19, 15, 13 और 5, 19, 15, 13 और 5, 19 और 15 34 और 13 47, 47 और 5 52, 52। अब 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ गया। बन गया भाई पैटर्न, दोनों में सेम है, जो भी टोटल आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दे रहा है। हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। इसकी नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, और ये सब कुछ करना है 15 सेकंड में। तो जल्दी जल्दी कीजिए। 3 और 8 11 और 5 16 और 17 33 और 21 54 और 3 और 8 11 और 5 16 और 17 33 और 21 54 और 5 59, यानी एक कम है 59/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29.5। ठीक है, 3 और 8 11 और 5 16 और 17 33 और 31 54 और 5 59/2 29.5। 60 होता तो कोई ज़रूरी नहीं है, पॉइंट में नहीं आएगा, आ जाता है भाई। CGL CHSL में लगभग क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में आते हैं। ठीक है, तो
ये आपका था नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या किया, नंबरिंग को ऐड करके, हो सकता है 3 से डिवाइड कर देता भी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट पे निर्भर है कि सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए। हाँ, अगर इधर से कुछ वैसा होता, लेटर 7 हैं, 7 या 21, तो आपको पता तो चल जाता ना, लेकिन रिलेट तो किया दोनों में। तो पैटर्न को ढूंढना है, कोड को डिकोड करना है, वही आपका काम है, वही अपना टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। अब यहाँ पे 5 है, 3 8, यहाँ पे 5 है, 2 7, तो ये तो नहीं हो सकता, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कर लेते हैं। 19 8 3 18 और 16, 18 और 16 34, 34 और 3 37, 37 और 8 45, 45 और 19 64, 64 8 से रिलेट करता है भाई, करता है। 8 का स्केयर होता है, करता है। समझ में आया? तो दूसरे की जल्दी से करते हैं। 7 9 10 5 18, 18 और 5 23, 10 33, 9 42 और 7 49, 49 क्या है, 7 का स्केयर है। कर गया रिलेट। तो यानी ये जो नंबरिंग है, ये जिसका स्केयर है वो हमारा आंसर है। तो कीजिए, 7 और 5 12 और 1 13 और 12 25 और 11 36 और 20 56 और 25 81, 81। अब 81 हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, 81 किसका स्केयर है, 9 का, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है। नंबरिंग तो सम तो ये आया, सम हमारा ये आया, लेकिन इसने क्या लिखा है, ये जिसका स्केयर है उस नंबर को। तो हम भी क्या लिखेंगे, ये जिसका स्केयर है वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन आ गए। नंबरिंग को अपोजिट करके लिख दिया, अपोजिट लेटर की नंबरिंग को सामने लिख दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, स्केयर कर दिया, क्यूब कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो प्रैक्टिस की बात है भाई सारी। ठीक है, किसकी, प्रैक्टिस की। अब यहाँ पे पेन छोटा सा नंबर है, इसकी नंबरिंग देखो 32 10 28, देखिए 16 5 और 14 दिख रहा है भी कुछ। 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, यानी जो भी नंबरिंग है उसको डबल कर दिया, उसको डबल कर। पहाड़े आने चाहिए ना, मैंने कहा था कि टेबल या पहाड़े, स्केयर, क्यूब, तो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं बीच में, स्केयर क्यूब से भी आए हैं और पहाड़े पर भी आ रहे हैं। अब 9, आई का 9, एन का 14, के का 11, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, हो गया रिलेट। दोनों में सेम पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है और उनका डबल करके आगे लिख देना है। जे की नंबरिंग 10, ए की 1, 3, थोड़ा गैप में लिखना ताकि आपको याद रहे, 16 15 और 20। अब इनका डबल डबल करके आगे लिखते जाना है। 10 का 20, 1 का 2, 3 का 6, 11 का 22, 16 का 32, ठीक है, 15 का 30 और 20 का 40। अब देखने में तो बहुत बड़ा कोड है, लेकिन सोल्व तो हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख के घबराना नहीं है कि इतने बड़े बड़े आंसर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक नंबर का, अल्फ़ाबेट का अलग अलग नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत सारे टाइप हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अभी भी समझ में नहीं आएगा कोडिंग डिकोडिंग तो कैसे आएगा? प्रैक्टिस कीजिए और क्लास कीजिए। एक भी नंबर आपको कह दिया है कटने नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। ठीक है, जिसमें रीजनिंग आती है। ठीक, अब आप कह दो सर मेरा तो जीके का एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन हर वीडियो के अब से
पहली वीडियो में नहीं था, लेकिन अब से हर वीडियो के लास्ट में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि तैसे ये स्टेटमेंट है, ऐसे के ऐसे आ जाते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन इतनी बड़ी होती है कि घबरा जाते हैं। इतनी इतनी मल्टीप्लाई हम 1 मिनट में कैसे करेंगे, मिनट नहीं भी सेकंडों में करेंगे, सेकंड भी कितनी 5 या 10 सेकंड में कैसे करेंगे। देखिए, जब आपके पास ऐसा कोई सम आ जाए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन भाई, इनका लॉजिक नहीं होता, ये सीधे ट्रिक बेस होते हैं, ठीक है, सीधा सीधा ट्रिक होता है इनका, ट्रिक से निकाले होते हैं कि ये करने पे ये आएगा। और एग्जामिनर पागल नहीं होता, क्योंकि इसको भी जो एग्ज़ाम वो बनाता है, जो क्वेश्चन वो बनाता है, उसको दिए गए टाइमिंग में सोल्व होना ज़रूरी होता है कि जैसे क्वेश्चन उसने दिए हैं वो उस पेपर की टाइमिंग के साथ क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, उतने टाइम में वो पूरा एग्ज़ाम सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो वो आपको बड़े बड़े इक्वेशन या एक्सप्रेशन दे देगा एग्ज़ाम में, कैसे सोल्व करोगे, एग्जामिनर ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कभी मत सोचिए कि क्वेश्चन बाहर से आया है, एग्जामिनर को इस बात का आपसे ज़्यादा डर होता है। क्वेश्चन वही आएगा जो एग्ज़ाम के लेवल का है और एग्ज़ाम के अंदर होना चाहिए और उतने टाइम में सोल्व होना चाहिए। देखिए, अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप करोगे तो कम से कम 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक समझाता हूँ। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है पहला, इसमें क्या खास बात है, देखिए, पहला जितने अंक यहाँ पर हैं, डिजिट हैं, 4 हैं, उतने ही हमें क्या मिलेंगे, मल्टीप्लाई में 9 मिलेंगे, यानी गुना में 9 मिलेंगे। यहाँ पर 5 होंगे तो गुना में 5 9 मिलेंगे, यहाँ पर 6 हैं तो गुना में 6 9 भी आ सकते हैं। आपके एग्जाम में घबराना नहीं है। देखिए, ट्रिक है, ट्रिक क्या है, देखिए, इस नंबर को आपको पीछे वाले में से 1 माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस किया 2, बाकी सेम का सेम लिख देना है, बाकी क्या कर देना है, सेम का सेम लिख देना है। अब मेरे को बताइए, इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि भूल ना जाओ, कहाँ तक ऐड करते ही जाओ। अब यहाँ पे 4 में मैं कितना जोड़ूं कि ये 9 बन जाए तो 5, 8 में मैं कितना जोड़ूं कि ये 9 बन जाए तो 1, 6 में मैं कितना जोड़ूं 9 बन जाए 3, और 2 में कितना जोड़ूं तो 7। ये आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की। आंसर कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से पहले कर सकते हैं, कैलकुलेटर में टाइप करने से पहले आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे किया है। देखिए, कितने डिजिट हैं, 5, यहाँ पर भी कितने डिजिट हैं, 5। लास्ट वाले में से 1 माइनस करना है, बाकी को सेम का सेम लिख देना है। इसको अंडरलाइन ताकि आपको याद रहे, अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 7 में 2, 3 में 6, 5 में 4, 5 में 4। ये इन दोनों की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, करके देख सकते हो आप। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है 6 4 7 8 6 2 5। अब कितने हो गए, 4 और 5 9 हो गए, 9 9 9 बाहर से आ गया जी, हमसे तो नहीं होगा, ये कोई सम थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कोई करता है जी, एग्जामिनर ने हमारे साथ धोखा दिया है, धोखा नहीं दिया भी आपको ना, उसने आपके साथ कोई धोखा किया है, छल किया है। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे 1 माइनस करना है, बाकी को सेम लिख देना है, 6 7। अब कैलकुलेटर में ये आप मल्टीप्लिकेशन करोगे नहीं दिखाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कहाँ तक करना है, 7 में 2, 6 में 3, 4 में 5, 7 में 2, 8 में 1, 6 में 3, 2 में 7, 4 में 5। ये क्या है, इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है। ये थी आपका ट्रिक, सीधा सीधा एग्जाम में मिलेगा आपको। ये तो मैंने करवा दिया, वैसे इतना ही मिलेगा आपको, 5 या मैक्सिमम 6 तक, 6 9 मिलेंगे, 6 अंक है तो 6 9 मिलेंगे, 4 है तो 4, 3 है तो 3, ये भी मिल सकते हैं। आप करके देख सकते हैं, सोल्व हो जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे टाइप्स जितने कराए हैं, बहुत सारी 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है, स्टेटमेंट अलग हो सकती है। बाकी 1-2 टाइप और रहती हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे और उसी के साथ मिक्स क्वेश्चन भी उस वीडियो में हम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।